नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं विशेषताओं से संबंधित। लगभग 15 या 20 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा यदि आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया था। तो दोस्तों, तीसरी बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया था। स्थायी सभापति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और निर्विरोध रूप से संविधान सभा के सभापति चुने गए थे। अब आपको प्रथम बैठक के बारे में बता दूं तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और इस बैठक में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 10 दिसंबर को भी एक बैठक हुई थी और उसके बाद में 11 दिसंबर को भी एक बैठक हुई थी। यानी आपकी फर्स्ट बैठक 9 और उसके बाद में 10 दिसंबर और उसके बाद में 11 दिसंबर, तो तीसरी बैठक हो गई। तो दोस्तों, आज तक आपने सेकंड बैठक ही पढ़ा होगा यानी दूसरी बैठक में, लेकिन आपके यानी 9 और 11 आपने पढ़ा, 10 वाला नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों, ये तीसरी बैठक में है, आपके राजेंद्र प्रसाद को है निर्विरोध संविधान सभा का सभापति चुना गया था। अस्थायी कौन बने थे? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उपाध्यक्ष किसे चुना गया? एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। अगला है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? कुल सदस्य आपके 207 थे, उसमें से 10 आपके महिलाएं थी। 207 में से 10 महिलाएं थी और सर्वाधिक प्रांत थे आपके मद्रास प्रांत के हैं, आपके सदस्य सर्वाधिक है। 207 में से मद्रास प्रांत के सदस्य सर्वाधिक संविधान सभा में पहली बैठक में इन्होंने भाग लिया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 207 सदस्यों ने भाग लिया, 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया, मद्रास प्रांत से सर्वाधिक सदस्यों ने भाग लिया। अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? जो 12वां अधिवेशन हुआ था आपके 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें 2 सदस्यों ने संविधान सभा की सदस्यता ली थी। आपके ये भी आपको याद रखना है कि अंतिम अधिवेशन यानी 12वें अधिवेशन यानी 24 जनवरी 1950 को किन 2 सदस्यों ने संविधान सभा की सदस्यता ली थी? एक तो आपके थे बॉम्बे के रतनपा ब्रह्मपा कुरनभार मुंबई के, और एक यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के थे। इन्होंने संविधान सभा की सदस्यता ली आपके अंतिम अधिवेशन में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित संघ यानी यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों, ये शब्द आपके ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से लिया गया है। अगला है, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? तो 284 सदस्यों ने 12वें अधिवेशन यानी 24 जनवरी 1950 को आपके जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था और संविधान की जो 3 प्रतियां थी उन पर हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्यों ने। कौन सी महिला है वो आपके भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो दोस्तों, आपके संविधान सभा में त्रावणकोर से आपके थी एनी मस्क्रीन है। इन्होंने आपके भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला का प्रतिनिधित्व किया था। तो दोस्तों, त्रावणकोर से थी। और एक देखें, आपके बेगम एजाज रसूल है, ये आपके संयुक्त प्रांत से एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी। यदि एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि पूछे तो बेगम एजाज रसूल हो जाएगी। और रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला आपके एनी मस्क्रीन हो जाएगी त्रावणकोर से। और दलित महिला प्रतिनिधि थी आपके दक्षायनी वेलायुधन मद्रास की थी। ये आपके दलित महिला प्रतिनिधि यानी दलित महिला प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने आपके संविधान सभा में भाग लिया था। अगला है, भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और क्षेत्रों के कितने भाग उल्लेखित हैं? तो दोस्तों, 3 भाग उल्लेखित हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया यह आपके ब्रिटिश संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियां आपके कनाडा से ली गई है। अगला है दोस्तों, आपके 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और 9 दिसंबर से 24 जनवरी 1950 यानी 12वें अधिवेशन तक संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? तो दोस्तों, ये रही थी आपके 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक। किसने बेनेगल नरसिंह राव को यानी BN राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? तो दोस्तों, भारत के गवर्नर आपके लॉर्ड वेवल है, इन्होंने वो आपके संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था
BN राव को। BN राव के बारे में आप एक ये भी बात याद रखेंगे, इन्होंने बिना वेतन के रूप में कार्य किया था। संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया तो बिना वेतन के रूप में इन्होंने कार्य किया था। राव वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे और बर्मा यानी म्यांमार के संविधान निर्माण में भी राव का विशेष योगदान रहा था। ये भी आप बात याद रखेंगे। अगला है, किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? तो दोस्तों ग्रेनविल आइंस्टीन ने ये आपके वाक्य कहा है संविधान सभा के बारे में कि भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है संविधान सभा को ग्रेनविल आइंस्टीन ने। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है? तो दोस्तों असत्य कथन बताना है। असत्य कथन इसमें आपके हो जाएगा संसद की सर्वोच्चता और एक हो जाएगी आपके राज्यों की अशून्यता। तो दोस्तों इसमें आपके बी और डी ऑप्शन क्या होंगे? असत्य होंगे। दोहरा शासन और संघ की अशून्यता है इसमें राइट होगा। अब दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन को अपनाया गया है, जिससे यहाँ संघ और राज्य का दोहरा शासन पाया जाता है, परंतु राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अर्थात संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखा गया है। तो दोस्तों संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखा है और दोहरा शासन, ये दोनों सही है। उसमें संसदीय सर्वोच्चता है वो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है, जबकि राज्यों की अक्षुण्णता है वो अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। तो दोस्तों ये दोनों क्या हो गए? ये तो ब्रिटेन की है और ये आपके अमेरिका की है। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे? तो दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों ये सभी है वो आपके कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन की प्रणाली है और नीति निर्देशित तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और दोस्तों आपात उपबंध है तो दोस्तों ये आपके रूस से नहीं लिया गया है। आपात उपबंध किस देश से लिए गए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ब्रिटेन से क्या क्या ले गया है? एक तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया है अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन है वो आपके जर्मनी से लिया गया है। जापान है, इसके द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया आपके ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। अगला आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन है वो आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगला है भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों यह आपके अनुसरण कर्नाटक की प्रणाली का किया गया है। संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार विधेयक सुरक्षित रखना, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति यानी राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कर्नाटक के संविधान से लिए गए हैं। अगला है भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया? तो दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से व देशी रियासतों के द्वारा मनोनयन द्वारा। तो दोस्तों जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था और देशी रियासतों के द्वारा मनोनयन के द्वारा है आपके संविधान सभा का निर्माण हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं में से उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा मतदान से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन समझौता समिति जो प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों से गठित होगी एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच आपसी विचार विमर्श से किया जाएगा। तो संविधान सभा है वो निर्वाचित व मनोनीत निकाय थी, यह बात याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है वो सही है? तो दोस्तों ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम ये गलत है। और ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो दोस्तों ये बहुदलीय संरचना थी। और ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो दोस्तों इसमें 1 और 4 इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है?
संविधान सभा अनिवार्य एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वे सभा कांग्रेस की थी तथा कांग्रेस ही भारत था। तो दोस्तों ये कथन ग्रेनविल आइंस्टीन का था संविधान सभा के बारे में। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। हिंदुओं यानी संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है, और ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा है एक दलीय देश में एक दलीय निकाय, और वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा है। और संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय और लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है। चर्चिल ने क्या कहा है? संविधान सभा को केवल एक बड़े समुदाय की संस्था का नाम दिया है चर्चिल ने। ग्रेनविल आइंस्टीन ने क्या कहा है? संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय था और सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। ये आपकी ग्रेनविल आइंस्टीन का कथन था संविधान सभा के बारे में। अगला है, वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। ये इसमें क्या है? गलत है। तो दोस्तों आपके उपाध्यक्ष थे, और जबकि गवर्नर जनरल इसके क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। यानी अंतरिम सरकार गवर्नर जनरल इसके अध्यक्ष होते थे। जवाहरलाल नेहरू है वो आपके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पद दिया गया था। सही है। वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने थे। ये भी सही है। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। ये भी इसमें राइट है। यानी बे से और द इसमें क्या सही है, और ए ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है। अगला है, संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा जिसने संविधान सभा के प्रारूप को बनाया उसके सदस्य किस प्रकार हुए थे? निर्वाचित। तो दोस्तों विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के पद और पदधारक व्यक्ति हैं। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा इसमें राइट है। तो संविधान सभा के स्पीकर, तो दोस्तों संविधान सभा के स्पीकर कौन बने थे? आपके गणेश वासुदेव मावलकर बने थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष संविधान सभा के उपाध्यक्ष है वो आपके बने थे, कौन बने थे? ये बने थे आपके वीटी कृष्णाचारी। और 3 के बाद में 2 हो गया, 2 के बाद में हमारा आ जाएगा संविधान सभा के सचिव HV अहिंगर, और संविधान सभा के सलाहकार है वो आपके बने थे बेनेगल नरसिंह राव। तो दोस्तों सम्मिलित हो गया। उसके बाद में देखते हैं कि वापस देखते हैं 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 4 के बाद में 1। संविधान सभा जब विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी तो उसकी बैठक की अध्यक्षता JV मावलकर करते थे। विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी। उसी दिन से मावलकर को अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 की आपके जो बैठक हुई थी उसमें। भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर बनी थी। तो दोस्तों ब्रिटिश प्रांत से 292 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 और देसी रियासतों से 93 सदस्य से मिलकर संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसका गठन है प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। इस समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे, और गोपाल स्वामी अयंगर निर्वाचित, आपके कृष्णा स्वामी अय्यर और के मुंशी, सैयद महमूद सदाउद्दौला निर्वाचित हुए थे, और एन माधव राव है, इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और TT कृष्णाचारी है, इन्होंने DP खेतान की जब मृत्यु हो गई थी तो TT कृष्णाचारी ने आपके इनकी जगह ली थी। सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन हुआ था? सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। मौलिक अधिकार, तो दोस्तों ऐसे आप याद रखेंगे अमेरिका, क्या याद रखेंगे? अमेरिका याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से 3 और 4 कहाँ पे है? तो दोस्तों 4 और 3 कहाँ पे है? 4 और 3 ये है
फर्स्ट में 4 हो गए, उसके बाद 3 हो गए। मंत्रिमंडलीय सरकार है वो आपके ब्रिटिश की है, और केंद्र राज्य संबंध आपकी कन्नाडा। तो इसमें आपके हो जाएगा 1 और इसके बाद में 2। तो 6 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला है दोस्तों, अनुच्छेदों के बारे में दे रखा है, तो बताना है कि 359 अनुच्छेद, 312, 280 और 360। तो 359 है वो आपके हो जाएंगे मौलिक अधिकारों का स्थगन है। 312 आपके हो जाएगी अखिल भारतीय सेवाएं। 280 हो जाएगा आपके वित्त आयोग, और 360 हो जाएगी आपके वित्तीय आपातकाल की स्थिति। किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? तो दोस्तों चलायमान राष्ट्र है वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में। संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो दोस्तों किस संविधान सभा की समिति? संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता की थी। संघ शक्ति समिति संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। तो दोस्तों कौन कौन से सही है? तो संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे, राइट है। इसकी बैठक 146 दिन तक हुई थी। तो दोस्तों इसकी बैठक आपके 167 दिन हुई थी। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा? केवल ए राइट होगा। भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया है। तो दोस्तों आपके कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का 11वां अधिवेशन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था, और ये वाचन 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। इसी दिन नागरिकता, निर्वाचन, संसद से संबंधित उपबंधों और अस्थायी संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार यानी एडॉप्ट करने की तिथि तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि है। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत स्थापित की गई थी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। 1938 में नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। किसने कही थी? नेहरू जी ने यह बात कही थी। सम्मिलित करना है दोस्तों, समवर्ती सूची, संसदीय विशेषाधिकार, उपराष्ट्रपति और संघीय प्रणाली। तो दोस्तों संघीय प्रणाली है वो आपके कनाडा से है, और समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से है, और उपराष्ट्रपति आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दोस्तों 3 और 4, 3, 4, उसके बाद में देखें तो 1 के बाद 2। दोस्तों वो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया आपके अफ्रीका से, राज्यों के सदस्यों के निर्वाचन जो 12 सदस्य उसे अफ्रीका से, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अगला कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों माउंटबेटन है इसके अध्यक्ष नहीं थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लाइमेट एटली जो लेबर पार्टी के थे, तो भारत में चल रही राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया था। आपके व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और भारत सचिव उस समय आपके लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, और एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। इन तीनों को भेजा गया था, और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे आपके लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। जो 3 सदस्य थे ये भेजे गए थे, और इसमें आपके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष थे। भारत जो बार सचिव थे। अगला है भारतीय संविधान में समाहित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना अनुसूची 1 से 12, भाग 1 से 22 उपयुक्त सभी इसमें समाहित है। भारत का वर्तमान संविधान लागू हुआ तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं भाषाएं, शपथ प्रतिज्ञान के रूप, प्रारूप और राज्यसभा का स्थान और दल बदल। तो दल बदल तो 10वां हो गया, शपथ है वो आपके 3 हो गया, स पैत 1 2 3। तो दोस्तों इसमें 30 अनुसूची होगी, और भाषाएं हमारी हो गई 8वीं में, और राज्यों का स्थान आपके राज्यसभा का स्थान 4थी अनुसूची। मेरे हिसाब से राइट है। आपके जैसे 3 है, 3 के बाद में 1 हो गया, 1 के बाद में 2 हो गया, 2 के बाद में 4 हो गया। तो से ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम किसका सर्जन करने के लिए पारित किया गया? तो दोस्तों ये आपके 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र का सर्जन करने के लिए पारित किया गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष तो दोस्तों एस.सी. मुखर्जी थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार और अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
भारत के संदर्भ में संविधान ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर। 30 अगस्त 1947 को अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाने की पद्धति क्या थी? तो दोस्तों अंशतः प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित और अंशतः देशी नरेशों द्वारा मनोनयन यानी नामित। असुमिलित को पहचानना है। असुमिलित को हमें पहचानना है। आपात के संबंधी उपबंध है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए। राज्य नीति आयरलैंड से। मूल अधिकार है वो आपके अमेरिका से न कि यूनाइटेड किंगडम से। संसदीय शासन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से है। तो से ऑप्शन हमारा क्या होगा? असुमिलित। संविधान की 6ठी अनुसूची तो दोस्तों किस राज्य पर लागू नहीं होती? 6ठी अनुसूची में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो दोस्तों ये मणिपुर पर लागू नहीं होती है। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में। अगला है कि बिल ऑफ राइट्स एवं न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से है। लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था है आपके इंग्लैंड से है। नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से है और केंद्र की अवशेष शक्तियाँ कनाडा से है। तो बे ऑप्शन हमारा राइट होगा। देख लेते हैं। 1 है, 1 के बाद में 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद में 4 है। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के यानी समान मान्यता देगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। पथ निरपेक्ष है। राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है और नई धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। संविधान सभा की जो संचालन समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा विभक्त, भारतीय संविधान विभक्त है तो दोस्तों 22 अध्यायों में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो दोस्तों लिखित संविधान। संसद की प्रभुत्ता इसमें यानी संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन की है, ये इसकी भारत की नहीं है। संघवाद है, न्यायिक पुनरावलोकन है और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसदीय प्रभुत्ता तथा अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच के समन्वय को स्थापित किया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी बीच का माध्यम अपनाया गया है। संचालन समिति अभी हमने पढ़ा था राजेंद्र प्रसाद, तो 3 नंबर कहाँ पे है? इसमें सही है, सीधा ही हमारा राइट हो गया। उसके बाद में देखें तो संघ संविधान समिति, तो दोस्तों उसके बाद देखें संघ संविधान समिति राजेंद्र यानी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति ये थे आपके सरदार पटेल। और मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। तो 3 के बाद में 4 के बाद में वापस हो जाएगा 2 के बाद में 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है राज्यों का एक संघ घोषित करना। राज्यों का संघ घोषित करना अनुच्छेद 1 ये घोषणा करता है। अनुच्छेद 1 ये घोषणा करता है कि भारत जो एक इंडिया है और राज्यों का संघ है। राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये भी बात है वो आपके अनुच्छेद 1 में कही गई है। भारत के संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो दोस्तों आपकी प्रथम अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची भाषा से है और 6ठी वो राज्यों का प्रतिनिधित्व है और 4थी इसमें आपके 8वीं है भाषा से। उसके बाद में देखते हैं कि 4थी है वो 4थी आपकी हो जाएगी राज्यों का प्रतिनिधित्व और 6ठी वो जनजाति वाले जो मणिपुर वाला भी हमने पढ़ा था और 9वीं आपकी हो जाएगी भूमि सुधार। तो दोस्तों सॉरी सही है, भूमि सुधार है 1, 2, 3 और 4, यानी 4थी हो जाएगी आपके राज्यों का प्रतिनिधित्व, 6ठी आपके जनजाति क्षेत्र, 8वीं आपके भाषा से और 9वीं आपके अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं आपके दल बदल से संबंधित है और 3री आपके शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। शपथ 3 नाम याद रखेंगे आप। भारतीय संविधान की उद्देशिका में शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह कौन सी है? तो दोस्तों जो शब्दावली दी गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये बात है तो इसमें कही गई है। समाजवादी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 38 और 39 में समाजवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है।
पंथ निरपेक्ष है, ये भी आपके 42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि शासन संचालन की शक्ति भारत की जनता में निहित होगी। प्रस्तावना में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ ही सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। गणराज्य का अर्थ है राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। ये इसका गणराज्य का अर्थ है। अगला है कि कौन से उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता है वो आपकी उद्देशिका में शामिल नहीं है। आपके प्रस्तावना में विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है। 2 प्रकार की समता और 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में। भारत की प्रस्तावना अब तक कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है? केवल एक बार आपके हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है इसमें जोड़े गए थे। संविधान की जो सेकंड अनुसूची है उसके संबंध में है तो दोस्तों महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन है वो इसमें बताया गया। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, आप देख सकते हैं कौन कौन से नाम है। राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों का उल्लेख है वो आपके दूसरी अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो दोस्तों अंग्रेजी है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है जिसमें अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपके 1946 में। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष इसे कहा जाता है। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, 10 महिला सदस्यों ने। सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था। प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। सचिदानंद सिन्हा के प्रस्ताव पर फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति मनोनीत किया गया था आपके प्रथम बैठक में। केंद्र शासित प्रदेश किस अनुसूची में है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है आपके प्रथम अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का और तीसरी में आपके शपथ का उल्लेख है। अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। प्रस्तावना के अंतिम भाग में संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करने की तिथि का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित करके राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 2015 से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष तो दोस्तों आपके सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, जबकि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति थी उसके तो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है वो आपके 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का अधिकार है तो दोस्तों इखेरी नागरिकता का अधिकार है। भारतीय संविधान इखेरी नागरिकता प्रावधान, जबकि अमेरिकी संघ में दोहरी नागरिकता संघ और राज्य का प्रावधान दोनों का है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो दोस्तों संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र है, इसमें संघीय नहीं है। स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, कौन सी? तो दोस्तों आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं देखें तो नैतिकता का इसमें उल्लेख नहीं है। अगला है भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही है? कौन से 2 अभिकथन सही है? तो दोस्तों इसमें न्याय, सामाजिक न्याय और न्याय की बात करें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सही है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, तो दोस्तों इसमें आपके 2 ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। न्याय की बात करें तो दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और स्वतंत्रता की बात करें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना यानी पूजा, उपासना, आस्था। अगला है किस केस में ये कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? उद्देशिका संविधान का भाग नहीं, ये किस में कहा गया? तो वेरुवारी केस में ये बात कही गई कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। वेरुवारी वाद के बारे में देखें, 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। कहा कि प्रस्तावना में संशोधन इसलिए नहीं हो सकता कि संविधान का भाग नहीं। न्यायालय ने यह कहा जहाँ संविधान की भाषा है स्पष्ट है वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं से आशय को समझने में सहायक है। ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है।
गोलकनाथ बना पंजाब राज्यवाद जो 1967 में होता। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। भारतीय संविधान प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। तो दोस्तों ये आपके क्रम है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है। न्याय में देखें तो 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, और समानता आपके प्रतिष्ठा और अवसर की है, व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है, और बंधुता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो दोस्तों ये आपकी उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। प्रस्तावना या उद्देशिका का आधार है नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। कौन सा एक है? वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो दोस्तों संघात्मक है, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। संघ के लिए अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द का उल्लेख हुआ है। 42वें संविधान संशोधन के बारे में तो कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन को आपके लघु संविधान नाम दिया गया है। आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये भी आप बात याद रखेंगे। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की थी। तो दोस्तों आपके प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। 1973 का ये बात था। केशवानंद भारती बना केरल राज्य। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना तथा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये भी बात है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी। अगला पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा डाला गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों आपके संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। के मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली भी कहा है। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के सभापति, तो दोस्तों उप समिति के सभापति आपके जे बी कृपलानी थे। उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो दोस्तों नाना पालकीवाला ने यह शब्द कहा था। संविधान की उद्देशिका में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो दोस्तों केवल एक बार 1976 में हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विषय घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो दोस्तों संप्रभु राज्य से। विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों ये आपके निर्वाचित थे मुंबई से। हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ शासन में सबल केंद्र बनाने का विचार किस देश के संविधान से लिया है? तो दोस्तों ये लिया आपके कनाडा से। भारत के संविधान में महान्यायवादी पद का विचार, तो दोस्तों महान्यायवादी पद का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसमें पहली बैठक के वक्ता कौन थे? दोस्तों जे बी कृपलानी है और आपके वक्ता थे। पहले वक्ता कौन थे? आपके जे बी कृपलानी। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? दोस्तों ये आपके 15 महिला सदस्य थे। संविधान सभा में देशी रियासतों से एकमात्र प्रतिनिधि एनी मस्क्रीन किस रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो दोस्तों त्रावणकोर और कोची संघ का। संविधान सभा निम्न में से किस प्रांत से सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि थी? तो दोस्तों संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि थी। और जो 207 जो आपके फर्स्ट बैठक में शामिल हुए थे 9 दिसंबर, उसमें मद्रास प्रांत के सर्वाधिक सदस्य थे। ये भी आप बात याद रखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। कोई गलती हो तो क्षमा करना।